हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर सेट जो है उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी तैयारी करने से पहले हमको सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 2011 में जो पूछा गया उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन डिस्कशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इससे बढ़िया कहीं भी डिस्कशन हो जाए तो हमको बताइएगा, हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए और आराम से देखिए। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल विद्युत शोध संस्थान कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन ए, खड़गवासला। केंद्रीय जल विद्युत शोध संस्थान कहाँ पे है? तो खड़गवासला में वो है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गवासला। आप समझिए, केंद्रीय जो है ये जल विद्युत संस्थान, इसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो है वो हमारा खड़गवासला में ही स्थित है। मतलब एनडीए का कहाँ है मुख्यालय? तो खड़गवासला में। और केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान का कहाँ है? खड़गवासला में। ठीक। और भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो कर्नाटक में है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आती है, जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो वो कर्नाटक के शिव समुद्रम में है। ठीक है, जो किस नदी पे स्थित है? कावेरी नदी पे स्थित है। सही है। उसके बाद है, देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन सी शुरुआत की गई थी? कब? दार्जिलिंग में हुई थी। उसके बाद फिर दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय, और बोलेगा जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना। और बोलेगा भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम। जल विद्युत बोलेगी तो शिव समुद्रम, और अगर बहुउद्देशीय परियोजना बोलेगी तो क्या हो जाएगी? दामोदर घाटी। चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ लिया गया था, मार दिया गया। बोलता है किसे धोखा मिला? उसके दोस्त के द्वारा, फिर उसे मार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे अपने मित्र द्वारा धोखा गया, इसका नाम ब्रिटिश से पकड़ा गया। तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र था जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह उसको धोखा दे दिया, और धोखा देने के बाद फिर उसको अंग्रेज जो है गिरफ्त कर लिया और फिर उसे फांसी दे दी गई। तो कुंवर सिंह कहाँ से, अब हम लोग देखते हैं जो कहाँ से कौन सब किए थे। तो कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? जगदीशपुर आरा से। नाना साहब किए थे कानपुर से। बख्त खां किए थे दिल्ली से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। मौलवी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। खान बहादुर खान बरेली से। ये सभी किए थे आंदोलन। उसके बाद आपके कानपुर से किए थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम जो था, मतलब मेन नाम, बचपन का नाम, वो था रामचंद्र पांडुरंग। इसे अंग्रेज फांसी पे दे दिया था, इसका दोस्त के साथ गद्दारी कर दिया था। दोस्त का नाम था मान सिंह। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 1929 की अध्यक्षता में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। कौन किया था पारित? तो ये पारित किए थे हमारे उस टाइम के जो हमारे, मतलब उस टाइम क्या, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी किए थे उस टाइम में, अध्यक्षता कर रहे थे, और वही किए जवाहरलाल नेहरू जी। अब इस संबंधी टॉपिक क्या है? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में बोले थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, और उसी टाइम इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। और 1928 में हुआ था एक कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। फिर 1905 में बनारस में अधिवेशन किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, उसमें भी कहा गया था। 1931 में भी हुआ था कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो हम सभी को पता है, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड एक ठो है ग्राम पंचायत, जो आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायत का उदय महात्मा गांधी के द्वारा सिद्धांत पे है, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक। इसी में 39 में है धन का वितरण, 40 में ग्राम पंचायत का गठन। इसी तरह से इसका ये है। ठीक है, उसके बाद आती है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता की संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन, मतलब यहाँ पे कांस्य के समान मिली है, इसीलिए कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। और इसे, मतलब इसका निर्णय जो है, इसकी खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। ये वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ के बीच में है, रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरन भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपको 17वीं रेखा बोलेगा, तो
उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 49वीं बोलेगा तो यूएसए और कनाडा के बीच में। मैगिनॉट ये भी एक फेमस है। एक आता है हिडेनबर्ग आपका हो गया पोलैंड जर्मनी। हिडेन कौन रहता है? पोलैंड और जर्मनी। लोग पी के हिडन हो जाता है, तो पोलैंड जर्मनी हिडेनबर्ग। मैगिनॉट बोलेगा तो जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए घटनाक्रम का सही क्रम क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या हुई थी? सबसे पहले बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश बने था 1971 में, सबसे पहले बांग्लादेश का उदय हुआ था। उसके बाद 1974 में पोखरण हुआ था। उसके बाद सिक्किम कब बनी थी? सिक्किम 1975 में सिक्किम बनी थी। और फिर ये हमारा SLB कब लॉन्च हुआ था? 2001 में हमारा SLB लॉन्च हुआ था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस किस होके गुजरती है वो बात हम लोग बात करते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। तो भूमध्य रेखा आपका गुजरती जो है इससे कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया के बीच से, इससे बीच से निकलती है भूमध्य रेखा। अगर बोलेगा जो एशिया महादेश के देश में कौन सा होता है, तो पहला तो हो जाएगा मालदीव, एशिया का बात बोल रहे हैं। उसके बाद इंडोनेशिया समझ जाइएगा, किरतावी, साउटोम और पिसिप। फिर बोलेगा दक्षिण अमेरिका में तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। फिर अफ्रीका से बोलेगा तो अफ्रीका से इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका से बहुत बार पूछा जाता है, तो उसका हो जाएगा क्या? युगांडा हो जाएगा। उसके बाद फिर केनिया हो जाएगी, युगांडा, केनिया, सोमालिया, गेबन, कांगो गणराज्य, ये सभी हो जाएगी इससे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके भ्रमण समय में आए थे? तो चीनी यात्री जो थे हेनसांग किसके समय में आए थे? तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त की थी, नालंदा विश्वविद्यालय में पूछता है जो हर्षवर्धन के समय में जो आए थे किससे रिलेटेड थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड थे। उसके बाद आती है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान सबको पता हो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा गांधी मैदान में जयप्रकाश द्वारा किया गया था। 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारंभ भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। बोलेगा सर्वोदय योजना, तो सर्वोदय योजना का भी उदय इन्हीं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से संपूर्ण सत्याग्रह किए हैं, असहयोग किए हैं, सविनय किए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबको पता है बिहार में। और बिहार में भी कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है आपको सिताब दियारा नाम रखिएगा, वहाँ पे हुआ है। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। किन्हें? तो जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो 1999 में इसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो ये तो हो गया। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम जी है, ये सबको पता ही होगा। APJ अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखा गया है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम की और रचना है, जैसे है इग्नाइट माइंड्स, यू आर बोर्न टू ब्लेम्स, टेक माई एनर्जी बियॉन्ड्स, इंडिया 2020, ये भी इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू इंडिया, ये बहुत ही फेमस इनका बुक है, इंडिया 2020, ये याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की भी बहुत सारी है, उसमें एक फेमस है मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है? अरुंधति राय का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती है कलहन द्वारा राजतरंगिणी का वर्णन किससे स्थित है? तो कलहन, सबसे पहले ये क्वेश्चन आती है जो कलहन जो है क्या लिखे थे? तो कलहन लिखे थे हमारे कश्मीर, कलहन राजतरंगिणी लिखे थे, जो किससे रिलेटेड है? कश्मीर का इतिहास से रिलेटेड है। जो किससे स्थित है? तो कश्मीर का इतिहास से, ये हो गया कश्मीर का इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है,
और इसी में है कलहन। कलहन संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटना किए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे कलहन। ठीक, इसमें क्या है, मौर्यकालीन के बारे में बात बताई गई है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय ही थे। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है, फिर बोलेंगे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के कौन थे? दयानंद सरस्वती। ये जो है आर्य समाज संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज संस्थापक है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी किसके हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। उसके प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंगा। रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी रामकृष्ण मिशन जो ये है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है आपको बेलूर मठ, तो स्वामी विवेकानंद जी होगा। वेद समाज केशव चंद्र सेन। तो इंपॉर्टेंट इसमें जो बनता है यही राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ब्रह्म समाज के बारे में। उसके बाद आपका होता है आर्य समाज का, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट होता है आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा के भी है कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेगिनोट रेखा। तो इससे अभी तुरंत आप लोग को बताए थे मेगिनोट रेखा। तो मेगिनोट रेखा किसके बीच में है? तो मेगिनोट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात बीच में है डुरंड रेखा। भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ वाला हो गया। उसके बाद जर्मनी पोलैंड हिडेनबर्ग रेखा, रूस फिनलैंड मेन रहीम, फ्रांस जर्मनी मेगिनॉट, वियतनाम 17वीं वियतनाम, उत्तरी वियतनाम। तो ये सभी रेखा इस सबके बीच में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आती है सतलज नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो सतलज नदी का उद्गम जो इसमें बहुत ही अच्छा तरीका से पूछा गया है। तो कहाँ पे सतलज नदी का उद्गम? तो चीन में है। चीन में एक जगह आती है तिब्बत, मतलब तिब्बत वाला क्षेत्र जो है वहीं पे हुई है। मानसरोवर झील है, उसके पास राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है सतलज नदी? राकसताल, मानसरोवर झील राकसताल से ये निकलती है। ठीक, सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है। दोनों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। और भाखड़ा नागल बांध भी सतलज नदी पे ही स्थित है। उसकी बात आती है क्या? गंगा नदी पता ही है, गंगोत्री से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ठीक, गंडक हो गया आपका नेपाल से उसका है। और सिंधु नदी का उद्गम भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, लेकिन इसका है सानोख्या बाब हिमनद से। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो पहली बार गाया गया था कहाँ भारतीय राष्ट्रगान? तो 1911 में, 1911 में गाया गया था पहली बार राष्ट्रगान। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, और 1950 24 जनवरी 1950, ये डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इसको राष्ट्रगान को रूप में अपनाए थे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, आप सभी को पता होगा, डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति के जनक। दुग्ध उत्पादन, इन्हें बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके भारत राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम। ये तो सब बच्चा को भी पता है, इसे छोड़ ही दीजिए। दुनिया का दक्षिणतम देश कौन सा है? तो दुनिया का दक्षिणतम देश कौन सा है? तो दक्षिण, इसका नाम से है दक्षिण सूडान गणतंत्र। सूडान जो है दुनिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है जूबा। इसकी राजधानी कहाँ है? जूबा। ठीक है, सूडान की राजधानी कहाँ है? सूडान की राजधानी है सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिणी सूडान की होगा जूबा, इसकी होगी खार्तूम। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ राजधानी है वो भी देख लीजिए। जैसे मिस्र का होता है काहिरा, सोमालिया की राजधानी होता है मेगाडिसू, सेशेल्स का विक्टोरिया, केनिया का नैरोबी, जिम्बाब्वे का हरारे, बुरुंडी का बुजुम्बड़ा, घाना का अक्रा, नाइजर का नियामी। ये सभी राजधानियाँ होती है। एक बार देख लीजिएगा राजधानी। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार, ये सभी को पता है, न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार है। सबसे उच्च है, जैसे बिहार की कितनी है साक्षरता दर? 63.82%। और वही सबसे ज़्यादा जिसकी है उसका नाम क्या है? सबसे ज़्यादा वाला का नाम है आपकी, क्या है नाम? सबसे ज़्यादा केरल। केरल कितनी है? 93.91% है केरल की साक्षरता दर। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक भारत पे राज किया था, राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी?
तो सम्राट अशोक की राजधानी आपको कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। सभी को पता है पाटलिपुत्रा राजधानी थी, वही फेमस है पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा राजधानी है सम्राट अशोक की, जो महाराज अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन सा हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन हुए? अशोक। ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक ही करवाए थे। कलिंग विजय भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो ये सभी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आती है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्थानक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री हुए, तो वो कौन थे? हमारे बिहार के नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये तो दिखाई ही दे रहा है सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो आसियान का देश सदस्य जो है कौन नहीं है हमारा? तो बांग्लादेश हमारा आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। इसमें देश आते हैं हमारे कौन से? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इतना हमारा देश आता है किस में? एशिया में, मतलब एशियन में। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 देश आपको याद रखना है। ये सभी किस में आते हैं? तो आसियान के सदस्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, उस राज्य का नाम बताइए जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। किस देश, किस राष्ट्र से थे? बिहार से थे। और उनके नाम क्या थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम था। ठीक है। उसके बाद हम लोग का कौन सा क्वेश्चन आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। 10वें गुरु अंतिम गुरु थे। ठीक। 1666 में पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1946 में जो अंतिम गठित सरकार राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से संबंधित? राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। उसी में विभाग थे से रेल मंत्री। रेल मंत्री थे अरुणा असफ अली। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। गृह सूचना मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उद्योग वाले थे जॉन मथाई। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कार्बन कर लगाने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है, जो उस टाइम के फेमस क्वेश्चन था इसलिए दिया गया है। तो करंट का भी बहुत अच्छा रोल है, इसको दिमाग में लेके। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग से, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखित है? किस क्षेत्र में ये योगदान देते हैं? तो ये योगदान देते हैं आपको किस क्षेत्र में? तो एक सेकेंड रुक जाइएगा। 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु उल्लेखित है। तो इसका है ए नंबर, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लेटिनियम मिश्रित कार्बन ईंधन पुनर्साधिकरण से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इच्छा मृत्यु को कौन दे दिया था कानूनी मान्यता? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश है स्विट्जरलैंड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आती है, निम्न में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? पहली बार स्थापित किया गया था, कौन सा है? तो इसका हो जाएगा चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग, भारतीय संविधान किसी भी धारा के तहत चुनाव आयोग पहली बार हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुई थी इसकी मेन गठन। ठीक है। तो पहला वो संस्था है, कौन सा है वो? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसकी पहली संस्थाएं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, जो भारत विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस है, मतलब विश्व आर्थिक का हेडक्वार्टर कहाँ है? दावोस में। दावोस कहाँ पे आपकी पड़ती है? दावोस पड़ती है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ती है? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद बोलता है, ओलंपिक खेलों के किस खेल के लिए बेल बारकर कप प्रदान किया था? बेल बारकर कप किससे संबंधित है? तो ये है मुक्केबाजी से। बेल बारकर कप किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। क्रिकेट से कौन सा है? क्रिकेट से आता है रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सभी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा का फुटबॉल से। तो फुटबॉल से है डेविस कप, मेडेरका कप, संतोष ट्रॉफी,
रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी, फेडरेशन कप। इसी तरह फिर आती है हॉकी से, तो हॉकी का भी दिमाग में रखिएगा। हॉकी से है आगा खां कप, बेटन कप, ध्यानचंद्र कप, ये सभी है हॉकी से। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग बात करते हैं प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके किनके बीच है। तो प्राचीन नगर हमारी तक्षशिला जो थी वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित थी। कौन सी? तक्षशिला। तक्षशिला है सिंधु और झेलम के बीच में स्थित। सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो एक तो हो गया आपको झेलम, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास और एक सतलज। इसे पंच नदियाँ बोली जाती है। ये सभी ये नदियाँ हैं, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें बताया गया है पहले से ही, सन्यासी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये सही है कि नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं महानदी। तो महानदी सही बात है, इसका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, हाँ महानदी का हो गया छत्तीसगढ़ में। जैसे महानदी, महानदी हो गया, हाँ ठीक है, जैसे निकलती है, ठीक है। गोदावरी, गोदावरी का भी सही है, गोदावरी भी महाराष्ट्र निकलती है। कावेरी का आंध्र प्रदेश से नहीं होगा, कावेरी का आंध्र प्रदेश से नहीं होगा, ये कर्नाटक में स्थित कावेरी नदी उद्गम है स्थित कहाँ? ताल कावेरी, ताल कावेरी, ठीक है, ताल कावेरी कर्नाटक में इसका है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी का उद्गम स्थल पश्चिम त्रिमकम पहाड़ी से है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका इसमें से ऑप्शन में जो टाइम फेमस थी, गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। उसको नेक्स्ट बताता है, कोलंबो से अल्मेरा तक व्याख्यान इसमें से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो किसके अनुभव पर है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर ये स्थित है, जो लिखे थे। और क्या सब? कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग आदि पुस्तक कौन लिखे हैं? यही लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ये नहीं जो इसमें दिया है वैज्ञानिक, तो मार दीजिएगा जो वैज्ञानिक वाला है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये हम सभी को पता ही होगा पहले से ही, स्वामीनाथन जी को, स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसमें किस मिक्स में हुआ था? तो गेहूं पे सबसे ज़्यादा हुआ था, गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा सब। और विश्व में बोले गए, विश्व में कौन थे? तो बोरलॉग। जैसे हम लोग का इंडिया में कौन सा है? स्वामीनाथन, तो विश्व में है कौन सा है? बोरलॉग, ठीक है। बोरलॉग याद रखिएगा, वैसे इसका नाम दूसरा है, मतलब पूरा नाम उनका दूसरा है, लेकिन हम लोग को याद रखना है। जैसे उनका नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, हम लोग को क्या नाम याद रखेंगे? बोरलॉग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से, परमाणु ऊर्जा आयोग से, एक नंबर हो जाएगा। उस टाइम में ये फेमस थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। तो करंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, करंट भी पढ़ना है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट, ठीक है। वही बोल देगा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र या DNA फिंगरप्रिंट, तो हैदराबाद। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े थे, फिल्म निर्माण के लिए कौन हॉलीवुड से जुड़े थे? तो लिएंडर पेस, लिएंडर पेस जो है भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जो फिल्म निर्माण के लिए हॉलीवुड से जुड़े थे। अब बोलता है लव किस खेल से संबंधित है? लव का जो है किस खेल से संबंधित है? तो लव आपका है टेनिस से। लव किससे है? टेनिस से। क्रिकेट में क्या होता है? LBW, स्ट्रॉ, गुगली, हुक। पोलो में होता है बेकर, चक्कर, चुक्का। बैडमिंटन में ड्यूस, क्रॉस शॉट, नेट फॉल, डबल फॉल। बिलियर्ड्स में क्यूब, ब्रेक, पॉट। बेसबॉल में डायमंड। ये बहुत बोलता है डायमंड किस खेल से संबंधित? डायमंड है बेसबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2014 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन नाम से तो लगता है जो मार देगा मथुरा, क्योंकि वृंदावन गार्डन है, लेकिन वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में। मैसूर में क्या है? वृंदावन गार्डन। उसी तरह श्री मैसूर, हाँ, धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश।
सूर्य मंदिर, कोणार्क। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो उस राज्य का नाम क्या है? तो अपना बिहार है। बिहार से सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री बने हैं। ठीक है, ललित नारायण मिश्र बने, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसमें से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? उसका नाम है ग्रेग जॉन्स। ठीक है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे। तो उस समय HR राज्यपाल कहाँ के थे? तो उस टाइम में थे वो कर्नाटक के। ठीक है, अभी जैसे बिहार के राज्यपाल है कौन? फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राजस्थान के कलराज मिश्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस तरह सबका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आप सभी को। तो ये तो हो गया। अब देखिए 52 में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन मतलब बर्ड के द्वारा बोलता है, एवियन फ्लू वायरस बोलते हैं? तो H5N1। H5N1 ये वायरस है, H5N1। उसके बाद सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल सिम कार्ड का सिम का अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर मॉड्यूल। ठीक है, उसका रैम का होता है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। वायरस का वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिगल। PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारी पिंड शाम की नहीं बोलता है, शाम को चमकने वाला पिंड कौन सा है? शाम को चमकने वाला पिंड कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र को शाम का तारा भी इसलिए बोलते हैं। ठीक है, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी की भागिनी भी कहा जाता है। शुक्र सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। और शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व तरफ उल्टी घूमती है, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरह घूमती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको होता है समुद्रीय शीतल पवन बहती है, किस ओर बहती है? तो यह बहती है B नंबर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। दिन में समुद्र से भूमि की ओर ये बहती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसे प्रभाव पड़ेगा जो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और नहीं सॉरी सुस्त पड़ जाएगी। ये दूसरा क्वेश्चन का बोल रहे थे, ये सुस्त पड़ जाएगी। अगर हम उसको यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि आवर्ती काल क्या होता है? 1/T। ठीक, तो यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो वो सुस्त पड़ जाएगी। यदि वस्तु का क्योंकि उसका मार्ग बदलेगा, उसकी मतलब निश्चित मार्ग एक पर बार बार अपनी गति दोहराती रहेगी, इसलिए वो सुस्त पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में गुजरती है तो कौन सा प्रभावित नहीं होता है? जब सबसे पहले तो देखिए, जब वो जो है प्रकाश वायु से कांच में आएगी तो वो एक वायु से आ रही है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। ठीक, और जब वो आएगी उसमें तो क्या होगा? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग चेंज होगा। तरंगदैर्घ्य और वेग चेंज होगा, सिर्फ आवृत्ति नहीं चेंज होगी। ठीक है, कांच से वायु में जाएगी तो इसकी आवृत्ति नहीं चेंज होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है क्रिस्टलीय संरचना के लिए? इसलिए किया जाता है तो एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टलीय के अनुपरमाणु की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। उसके बाद आता है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना प्रतिबिंब हम लोग का कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर्दे की भांति भी काम करती है। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। नेत्र का रंग आयरिस पे निर्भर करता है। आयरिस जिस तरह से रहेगा उस तरह नेत्र का रंग रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की कास्टिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम का मिलान, जिप्सम हम लोग क्यों मिलाते हैं? तो क्योंकि उसकी सेटिंग की दर को कम कर देते हैं। वो सेटिंग की दर उसकी कम करने के लिए उसमें हम लोग मिलाते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो आप सभी को पता ही होगा, मीथेन का फार्मूला। ठीक है, जैसे CNG प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी मीथेन को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है?
तो पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम का रहना बहुत ही जरूरी है। मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो वो नहीं बन पाएगा, तो क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अब बोलता है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान, किस पे एक समान रहती है, तो -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान रहेगा, -40 डिग्री पे। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करती है, तो मंदक का काम कौन सी पदार्थ करती है नाभिकीय रिएक्टर में, तो इसका हो जाएगा आपको भारी जल। भारी जल किसका निर्माण करती है, मंदक का रूप में भारी जल का, साधारण जल का या ग्रेफाइट का, भारी जल ग्रेफाइट का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो मैथ हो गया। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। बहुत लड़के इसमें जल मारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मारेंगे, लेकिन इसका मेन होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होती है जो अंतिम प्रक्रिया से प्राप्त होती है, क्योंकि हम लोग को सभी को पता है इसका क्या होता है। इसका अगर हम लोग ये बनाते हैं तो क्या होता है 6CO2, पूरा हम इसको ये मेंटेन करके बना रहे हैं H2O, और ऊपर में क्लोरोफिल। ठीक, इससे क्या प्राप्त होती है C6H12O6, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही बनती है। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर दिए थे, इसीलिए पीछे में 612 लगा दिए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आती है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जितने भी है सभी को बारी बारी से देख के बना लेते हैं। एस्बेस्टस के कारण कौन सा प्रमुख रोग होता है, तो एस्बेस्टस के कारण हम लोग को कौन सा रोग होता है, एस्बेस्टस का होता है एम्फेस्मा। एम्फेस्मा रोग किससे होती है, एस्बेस्टस के कारण होती है एम्फेस्मा रोग। सिलिका से सिलिकोसिस, तंबाकू के धूल से टेबोकोसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन कहाँ से बनती है, तो इंसुलिन बनती है पैंक्रियाज अग्नाशय से, बीटा सेल से। बीटा सेल से निकलती है इंसुलिन। ठीक है, कहाँ से, पैंक्रियाज से। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है, मनुष्य के पैरों में हड्डियां कौन सी है, फेबुला और टीबिया, फेबुला और टीबिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से ही कलर ब्लाइंडनेस होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग किससे संबंधित है, दाब प्रवणता से। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। किससे संबंधित है वायु का वेग, दाब के प्रवणता से, मतलब दाब प्रवणता का चक्रवात और प्रति चक्रवात बोलेगा। चक्रवात और प्रति चक्रवात किससे आती है, तो दाब प्रवणता से ही आती है। वायु गति को मापते हैं किससे, एनीमोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण कौन करता है, रक्तचाप नियंत्रण करता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि कौन सी करती है, रक्तचाप संबंधित। एड्रिनल ग्रंथि वृक्कों के ऊपर में होती है, कहाँ रहती है एड्रिनल ग्रंथि, तो वृक्क के ऊपर में रहती है। ठीक है, थैमस ग्रंथि हृदय के सामने स्थित होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का वायरस संबंधित किससे है, तो हार्डवेयर से। हार्डवेयर में ही मतलब हम लोग का जो होता है सो कंप्यूटर वायरस जो भी है, कंप्यूटर वायरस जैसे रहते हैं क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू एक कंप्यूटर वायरस है, माई डूम, ये सभी कंप्यूटर वायरस होती है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आती है अधातुएं समानता विद्युत कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट क्यों है, अधातुएं समानता विद्युत कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट कुचालक है क्योंकि इसमें शीतलताबद्ध इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें शीतलताबद्ध इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के क्योंकि ये मतलब रवादारें अपरूप बनाती है। फिर इसकी संरचना कैसी होती है, तो sp2 इसकी संरचना होती है। कार्बन के दो अपरूप है, एक रवादार एक बेरवादार। रवादार में हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन ग्रेफिन आती है, बेरवादार में कोयला कोक चारकोल आती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अब समाप्ति होने वाला है। और एक क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है, तो वातावरण में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। वातावरण में कितना 78% क्या है, नाइट्रोजन N2O। ठीक है, 21% क्या है, 21% है ऑक्सीजन, और 1% में अन्य सभी गैस है। 78 हो गया नाइट्रोजन, 21 हो गया ऑक्सीजन, और उसके बाद रेस्ट में सभी गैसें स्थित है। उसके बाद हम लोग को अब चलते हैं, अब हम लोग का लगभग में सभी जीके जीएस क्वेश्चन हो गए हैं। अगर किसी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कुछ कमेंट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, बोलिएगा तो हम मैथ का भी अलग से प्रैक्टिस सेट भी आपको दे सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय